प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए ईपी ओडम, ऑप्शन सी रोनकियर, ऑप्शन सी एफडी क्लीमेट्स, ऑप्शन डी अर्नीज नेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अर्नीज नेस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अर्नीज नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए ग्रीनेल ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी ईपी ओडम ने, ऑप्शन डी सीसी पार्क ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनेल ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी नीचे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ऑप्शन ए एकोक्लाइन, ऑप्शन बी हेलोक्लाइन, ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन डी थर्मोक्लाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। एक, अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, दो, पोषकों को सतह पर लाकर, तीन, अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। दो, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। अतः कथन एक असत्य है। कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है। अतः विकल्प डी उपयुक्त उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण आर, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः अभिकथन ए सही नहीं है। पुनः मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इसकी पुष्टि पिछले दशकों के विभिन्न पारिस्थितिकी असंतुलन से संबंधित घटनाओं ने स्वयं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी,
ऑप्शन बी किसी पर्यावरण के रोजाना और मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन सी एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। ऑप्शन डी भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में विटेकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? ऑप्शन ए अल्फा सूचकांक, ऑप्शन बी बीटा सूचकांक, ऑप्शन सी गामा सूचकांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्फा सूचकांक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा आर.एच. विटेकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुरूप होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भू दृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता का अर्थ है ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी विभिन्न प्रकार की जंतु, सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी विभिन्न प्रकार के विदेशीगत पादप एवं जंतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ए भोजन, बी औषधि, सी औद्योगिक उपयोग, डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवांशिक, जाति, समुदाय, व्यापारी तंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।